नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे उसी प्यारे से चैनल संतोष यादव मैथ्स पर, होमवर्क कोचिंग पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को, लेक्चर्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। आपको बायो के भी रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी ही इंग्लिश वगैरह के भी लेक्चर्स आने लग जाएंगे और भी टॉपिक्स के आने लग जाएंगे। टेक्निकल के आपके पढ़ी रहे जो टेक्निकल के विद्यार्थी हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं आज उसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। वैसे तो देखा जाए एवरेज अब ऑलमोस्ट कॉन्सेप्चुअली खत्म हो चुका है। क्वेश्चंस की तो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ही कम रहती है, ठीक है। लेकिन आज आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराने आया हूं, ठीक है। तो कुछ इसमें कुछ बहुत ही सिंपल से घिसे पिटे क्वेश्चंस हैं, तो कुछ करंट में आए हुए दो चार सवाल हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप फटाफट इनको आंसर देने के योग्य हैं, तो आंसर देने की कोशिश करना। जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं आएंगे उनको आप चेक करना कि आपकी लर्निंग किस लेवल तक पहुंची और अभी क्या कमियां हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देखिए। नोट्स बनाना चाहते तो उनसे नोट्स बनाइए और एकदम दिमाग में रट जानी चाहिए चीजें, तभी क्वेश्चंस में वो अच्छे से अप्लाई होती है। आप सिर्फ देख के निकल जाओगे तो अप्लाई नहीं होती। तो बार बार आप उनकी प्रैक्टिस करते हो तभी आप उन चीजों को समय से क्वेश्चंस पे अप्लाई कर लेते हो। तो आज मैं कुछ बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन रख रहा हूँ, कुछ छोटे से, कुछ मोटे से, कुछ सिंपल से, कुछ घिसे से, कुछ घिसे फटे से, ठीक है। लेकिन मजा आएगा, एंजॉय करोगे वीडियो को। तो आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। क्वेश्चन क्या है सर, देखने की कोशिश करना। देखना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे कभी न कभी एग्जाम में आ रखे हैं। कुछ करंट के क्वेश्चन रखूंगा मैं, ठीक है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे है। आंसर देने की बेटा कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, लेकिन मैं भी सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है इफ द मीन ऑफ ए बी सी। देखना सर, ए बी और सी का मीन क्या है सर, एम है। हमने बोला बहुत खुशी की बात है जी। और क्या दे रखा है सर, ये बोल रहा है सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। देन द मीन ऑफ, आपको मीन बताना है किसका गुरुजी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का। मीन का मतलब क्या है, प्लस करके बाई 3 करना है। इनका मीन दे रखा है। अब देखना बच्चा, कई बार बच्चा ये सोच रहा होता है कि मैं एबीसी की अलजेब्रा की फीलिंग लग रही होती है, तो वो कहता है एबीसी की ऐसी वैल्यू रख लूं जिससे ये 0 हो जाए, उनका मीन निकालूं, यहाँ रखूं, यहाँ मीन निकाल दूं। ये भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस मेरे एम में दे रखे हैं, तो मैंने बोला उधर जाऊंगा तो मेरे लिए थोड़ी सी कंपेरेटिवली मेहनत ज्यादा पड़ जाएगी। मैंने बोला बड़ा सिंपल सी बात है। आप गुरु मुझे एक बात बताओ, मैं इसको यूज करना चाहता हूं तो मैं कैसे यूज करूंगा। थोड़ी सी हल्की सी मैथ लगाई बचपन वाली। मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी का, गुरुजी ये बताओ होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। आप बोलोगे सर ए स्क्वायर, समझना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। बोलो हाँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, वो आपको 0 दे रखा है। अगर ये 0 दे रखा है तो ये भाग्य। इससे मुझे क्या पता लग गया सर कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही मेरा क्या हो जाएगा, ये। और इसका मुझे क्या निकालना है सर, मीन। तो वो कैसे निकलेगा, ऐसे, यानी मैं इसमें 3 से भाग दे दूं तो मेरी बात बन जाएगी। मानते हो सर मेरी बात। अब मुझे एक बात बताओ, इनका मीन m है, तो इसका मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 एम है। तो b बराबर कितने हो जाएगा, 3m के हो जाएगा। मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी बाई 3 बराबर m है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 3m। ये सारी चीजें लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, आप मन ही मन में सोच सकते थे। एक या दो स्टेप लिखते। तो मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी की जगह 3 3 9 हो जाएगा सर। तो 9m बटे में 3 है तो कितना आ जाएगा सर, 3m। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3m। यानी ये क्वेश्चन बिना किसी कोई फालतू का इसमें ज्ञान नहीं लगाना था, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी टकरा जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, बिना किसी को समय वेस्ट किए, बिना फालतू की बात किए हुए मैं आगे बढ़ जाता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस के आंसर देने की बेटा कोशिश जरूर करना। कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि मेरी कहाँ कमियां हैं, मुझे कहाँ क्या नहीं आता। एक अगला सवाल और मैंने रखा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है सर, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा था एवरेज ऑफ 20 नंबर से 0। इसे कह रहे हैं 20 नंबर है, उनका एवरेज 0 है। तो मैं बोलूंगा अगर एवरेज 0 है,
एवरेज अगर जीरो है तो एवरेज जीरो क्यों है? क्योंकि सम जीरो रहा होगा। आपने बोला सम जीरो कैसे हो जाएगा? मैंने बोला इसका मतलब जितने माइनस में रहे होंगे नंबर, यानी जितना सम माइनस में रहा होगा उतना ही प्लस में रहा होगा, यानी नंबर्स का सम जितना माइनस में उतना ही प्लस में रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? और जो कह रहा है इनमें से ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी वी ग्रेटर देन जीरो, जो कह रहे कितने नंबर ग्रेटर देन जीरो होंगे। अब देखो इसमें बोला एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब हो ज्यादा से ज्यादा। देखो एट मोस्ट बोल रहा होता है तो ज्यादा से ज्यादा, यानी हम ज्यादा से ज्यादा नंबर प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं। यही बोलता एटलीस्ट तो हम कम से कम नंबर को प्लस करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैंने बोला बड़ा सिंपल सा, बिना सोचे आप बोल दोगे 19। आपने बोला क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा कि मैं 19 नंबर सारे प्लस के ले लूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए और मिनिमम चाहिए होता तो मैं वन आंसर मार देता। बाकी मैंने बोला 19 नंबर में ऐसे पकड़ लूंगा, कुछ भी उनका सम आ रहा होगा, मैंने बोला एक्स आ रहा होगा, तो मैं एक नंबर इधर, क्योंकि 20 नंबर, एक नंबर इधर कैसा पकड़ लूंगा? जो माइनस एक्स होगा तो जीरो हो जाएगा। यानी मेरे पास पूरी सुविधा है कि ये नंबर 19 का कुछ भी सम आ रहा हो, वो जीरो करने के लिए जो 20वां नंबर बचा हुआ उसको मैं उतने का ही माइनस कर दूंगा, मेरा जीरो हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें पूछा कि कितने नंबर होंगे एटमोस्ट कितने नंबर होंगे जो ग्रेटर देन जीरो होंगे, तो मैंने बोला 19। अगर इसी में एटलीस्ट बोलता तो आंसर 19 नहीं होता गुरुजी, कितना हो जाता? 1 हो जाता। एटमोस्ट हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे होते और एटलीस्ट में कम से कम करने की कोशिश कर रहे होते कि इतना तो कम से कम रहेगा ही, जो बोल रहा होता है उसका उल्टा चल रहा होता। ठीक है सर, समझे मेरी बात? कोई नाराजगी सर? मैंने बोला एटमोस्ट तो ज्यादा से ज्यादा नंबर, एटलीस्ट तो कम से कम। एटमोस्ट बोला इसलिए 19 आंसर हो गया, एटलीस्ट बोला होता तो 1 आंसर हो जाता, क्योंकि एक ना एक नंबर नॉन जीरो रखना पड़ेगा। फिर हम 19 माइनस के कर देते, एक प्लस के कर देते, जीरो हो जाते। एक तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जीरो बनाना है तो एक जितना प्लस है उतना ही माइनस करने के लिए एक ना एक नंबर माइनस करना पड़ेगा और एक ना एक नंबर प्लस करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात सी। फिर मैं आगे बढ़ गया क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इनके बीच में कुछ थोड़े से बेहतर क्वेश्चन भी आएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। ये कह रहा था एवरेज ऑफ द 2 डिजिट नंबर विच रिमेन द सेम एंड द डिजिट इंटरचेंज देयर पोजीशन इज। ये कह रहा वो नंबर जिनकी डिजिटों को चेंज कर दिया जाए, पोजीशन चेंज कर दिया था, लेकिन नंबर चेंज नहीं होता। आपने बोला अच्छा, बस थोड़ा सा सोचना था, हल्का सा, इतना सा सोचना था। आपने बोला वो नंबर कैसे उतने देर, जैसे 11 है, 22 है। मैंने बोला एक उधर कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? आपने बोला नहीं, 2 डिजिट है। मैंने बोला 22 है, फिर 33 है। देखना इन सारे नंबर में सर मुझे बताओ डिफरेंस कितने का? 11 का। ये सब 11 के मल्टीपल है। आपने बोला सही बात है। तो मैंने बोला कहां तक जाएगा? मैं 99 तक जाऊंगा, मुझे तो एवरेज चाहिए। तो मैंने बोला सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट नंबर 99 होगा, फर्स्ट नंबर 11 होगा। बस 99 और 11 कितना हो गया सर? 110 और बटे में 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। आपने बोला ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने बोला नंबर्स क्या है? 11 के मल्टीपल यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, यानी सेम डिफरेंस है। तो सेम डिफरेंस वाले नंबर्स में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के सम का आधा ही एवरेज हो जाता है। इतनी सी छोटी सी बात मैंने सोची और मैं आंसर मार के निकल लिया। कोई नाराजगी हो बच्चे मुझे बताना जरूर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हम लोगों को प्रैक्टिस करने होते हैं, जो एग्जाम में कई बार ये छोटी छोटी चीजें भी हमें क्लिक नहीं करती अगर हमने पहले से इनके बारे में विचार नहीं कर रखा। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने फिर का प्रस्तुत कर दिया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी मैं रखूंगा। ये कह रहा था एवरेज ऑफ अ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर है कोई भी है जो जीरो नहीं है, प्लस भी हो सकता है माइनस, एंड इट्स स्क्वायर इज फास्ट। मैंने बोला कोई नंबर ए है और इसका स्क्वायर 5 के बराबर है। कितने के बराबर है? 5। ये कह रहा था एवरेज ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 5, यानी एक नॉन जीरो नंबर और उसका स्क्वायर का एवरेज अगर मैं निकालने जाता हूं, क्या है? 5 टाइम्स द नंबर का 5 गुना है। बस जो बोला वही लिख लिया। ये कह रहा है कि किसी नंबर, कोई नंबर और उसके स्क्वायर का एवरेज, यानी नंबर पकड़ो, उसके स्क्वायर को पकड़ो, उनका एवरेज निकालो, वो उस नंबर के 5 गुने के बराबर। इसको इधर ले जाऊंगा तो गुरुजी कितना हो जाएगा? 10। मुझे बता, इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना रह जाएगा? 9a। ठीक है, ए से ए भाग जाएगा तो ए बराबर कितना आ गया सर? 9 आ गया। ए से ए भाग गया तो ए बराबर कितना आ गया सर? 9 आ गया। कोई नाराजगी? आपने बोला कुछ नाराजगी नहीं, ये तो बहुत अच्छा सा सवाल था। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल। फिर भी मैंने बस प्रैक्टिस करा दी, चलते चलते मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन भी रख दिए। ऑलमोस्ट मैं काम कर चुका हूँ। कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी आएंगे, टेंशन मत लो, आगे चल के कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी आने वाले।
अब देखना, ये कह रहा है 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो जिसका अंत 3 में से, मतलब जिसके अंत में 3 आता है। ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट एंड्स विद 3। यानी 1 से लेके 3 तक वो नंबर उठाने हैं जिनका आखिरी में 3 है। मैंने बोला जैसे 3 हो गया, समझने की कोशिश करना, 13 हो गया, समझ रहे हो मेरे बच्चा, कितना हो गया, 23 हो गया। ऐसे ही डॉट डॉट मुझे बता आखिरी में क्या होगा सर, 93। मुझे बता इसके अलावा कोई और नंबर है जो एंड में 3 होता हो, मुझे बता। एंड है, अगर शुरू में 3 बोला होता तो वो 33 वाली लाइन, 31 32 33 वाली लाइन तो बहुत सारे नंबर हो जाते, आखिरी में तो यही बनेगा। मैंने बोला सर इसमें कितने का डिफरेंस है, 10 का, इसमें कितने का 10 का, इसमें कितने का 10 का, 10 10 10, यानी सेम डिफरेंस है। तो मैंने बोला 93 प्लस 3 96, तो मैंने बोला 96 बटे में 2। आपने बोला क्या बकवास किया, मैंने बोला सेम डिफरेंस के नंबर है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। आपने चुपचाप सॉल्व कर दे, कितना हो गया, 90 का 45 और 6 का 3, तो 45 और 6 48 इज द आंसर। कोई नाराजगी से, 45 और 3 48 इज द आंसर। बड़ी सिंपल सी बात है, बस ये भाषा के सवाल है, एक छोटी तुच्ची सी भाषा है। बस मैं प्रैक्टिस का मेरा मूड था कि मैंने बोला कुछ सिंपल क्वेश्चन उठा लूंगा, कुछ एक आध बेहतरीन क्वेश्चन उठा लूंगा जिससे आपको थोड़ा सा लर्निंग हो जाएगी। क्योंकि बच्चे का ध्यान रखना, आप जितने डिफिकल्ट सवालों को इंपॉर्टेंस देते हो पहली बार, आप उतना ही डिफिकल्ट सवालों को भी, आसान सवालों को भी इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, शुरू में एक बार जब आपको आदत पड़ जाएगी तो फिर आप आसान सवालों को बस पढ़ के निकल लो, पर एक बार जरूर सॉल्व करने पड़ते हैं। जैसे आप प्रीवियस ईयर में बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जो बच्चा पहली बार कर रहा है तो एक बार सारे क्वेश्चन करना कोई बुराई वाली बात नहीं, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी ही आपको सिली मिस्टेक रियलाइज होती है। नहीं तो अगर आप कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हो तो आपकी स्टडी में लूप होल्स बन जाते हैं। वो लूप होल्स कभी कभी छोटी छोटी चीजों के लूप होल्स होते हैं। मैं अब आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, पेपर में आपका सिलेक्शन, बहुत सारे बच्चे, देखो ऐसे बच्चे का परसेंटेज ज्यादा होता है जो इजी सवालों को गलत कर देते हैं और पेपर में उनका सिलेक्शन लग जाता है, जबकि ऐसे बच्चों का परसेंटेज बहुत कम होता है कि डिफिकल्ट, जो ऊपर के डिफिकल्ट सवाल है उनमें से एक आध नहीं हो पाया और उनका सिलेक्शन हो गया। कहने का मतलब क्या है कि आसान सवाल अगर आपने गलत मार दी या फिर समय ज्यादा ले गए तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। एक आध डिफिकल्ट सवाल छूट भी गया तो सिलेक्शन नहीं रखेगा, क्योंकि एन एवरेज, अब मैं ऐसे बोलूं अगर पेपर मॉडरेट आया है तो 180 तक, जैसे मैं मैथ्स की बात करता हूं मेंस में, तो बच्चे के नंबर आसानी से ऑन एन एवरेज बनने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। हाँ, पेपर का हालत गंभीर हो गए तो वो डिपेंड भी करता है, उससे प्लस भी हो सकता है, एक आध नंबर माइनस भी। और थोड़ा सा सही आ रहा है, जैसे 2016 और 15 में आया करता था, 190 तक बच्चा पहुंच जाता है, बशर्ते उसने हर चीज को बढ़िया से पढ़ रखा हो। बहुत ज्यादा हथियारों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैंने अगला सवाल और रखा, बस ये भी थोड़ा सा ना छोटे छोटे चुलबुले से सवाल है, ये हल्की हल्की सी गलती मरने वाले। ठीक है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, ये नंबर है सर, 0 का स्क्वायर समझना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या है सर, n का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। तो क्या कह रहा है सर, औसत क्या होगा, और ऑप्शन कैसे दे रखे, फॉर्मूले से। आपके सामने ऑप्शन आ रहे होंगे, मतलब फॉर्मुलेट करना है इसको n टर्म से। तो मैंने बोला देखो ये 0 से स्टार्ट हो, मुझे बोलो 0 से 9 तक कितने नंबर होते हैं, 10 होते हैं। मुझे बोला 0 से लेके 20 तक कितने होंगे सर, 21 होंगे, चूंकि 0 एक एक्स्ट्रा, 1 से लेके 20 तक 20 होते हैं, 1 से लेके 9 तक 9 होते हैं, लेकिन 0 से लेके कितने हो जाते हैं सर, कितने हो जाते हैं सर, 10 नंबर। इसका मतलब 0 से स्टार्ट हुआ तो n क्या होगा, n होगा हमारा, एक्चुअल में इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। जबकि देखा जाए फॉर्मूले के हिसाब से 0 का कोई महत्व नहीं है, अगर सम निकाला होता तो 0 का कोई महत्व नहीं था, लेकिन क्योंकि एवरेज निकालने जा रहा हूं तो 0 ने दिया कुछ नहीं मुझे, लेकिन भाग देने में उसकी संख्या बढ़ गई। मैं भाग दूंगा तो n+1 का दूंगा, जबकि सम तो मेरा इन्हीं का आ रहा है, n नंबर्स का। आपने बोला n का क्यों, क्योंकि 0 की वजह से ये n+1 नंबर हो गए थे, 0 को हटा दूं तो 1 से लेके तो n तक है, यानी सम तो n नंबर्स का ही निकलेगा, लेकिन 0 ने दिया कुछ नहीं, उसकी वजह से मेरे नंबर ऑफ टर्म्स n+1 हो गए। तो मैंने बोला सर ये बता इनका फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलो सर n+1 और 2n+1 बटे में 6। एवरेज निकालना है तो एवरेज नंबर ऑफ टर्म से जब भाग दूंगा तो दुख की बात ये होगी कि n+1 आ गया, क्योंकि फिर तो 0 बोलेगा सर मैं भी तो था। तो मैंने बोला इससे इसको उड़ा दो तो आंसर कितना आ गया, n
और 2n + 1/6 दिस इज द आंसर, एंड 2n + 1/6 इज द आंसर। बच्चा पेपर में कई बार ऐसी चीजें भी सोचने में जल्दी में चूंकि आसान सवाल को जल्दी मारने की कोशिश कर रहा होता है तो मिस्टेक मार जाता है। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन क्वेश्चंस को वैल्यू दी है, इन क्वेश्चंस को मैंने अपनी क्लास में अपने डिस्कशन में जगह दी है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर? मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इन आंसरों को देने की कोशिश में लगे पड़े होंगे और फील कर पा रहे होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने और प्रस्तुत किया आपके सामने, सिलसिला चल रहा है, अभी टेंशन नहीं लेनी। अब देखना कुछ मैंने क्वेश्चन और उठाए जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। ठीक है, आज तो ये भी रखा था। मैंने पहला सवाल उठाया, फिर इससे थोड़ा बेहतर सवाल उठाऊंगा। सवाल क्या कह रहा है, पहला क्या मतलब जो भी सवाल है तो मैंने बोला जी कह रहा द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर्स इज 15। जी कह रहे कुछ प्राकृतिक संख्या उनका औसत 15 दे रखा, बताई नहीं है कितनी है। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, एवरेज हमें 15 दे रखा है, हमें बताई नहीं है। इफ 30 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, ये कह रहा उन्हीं में से एक नंबर में 30 जोड़ दिया और कोई लास्ट नंबर में से 5 घटा दिया। हमें तो ग्रुप से मतलब है, तो किसी में भी जोड़ो किसी में भी घटाओ। तो इससे क्या हुआ, एवरेज 17.5 हो गया। 17.5 का मतलब क्या है, 17.5 का मतलब क्या है सर, 15 2.5 से बढ़ गया। तो मैंने बोला ये जोड़ा गया है, ये टोटल एक्चुअल में जोड़ा कितना, -5 हुआ, प्लस का 30 हुआ, तो एक्चुअल में प्लस का 25 हुआ। इस 25 की वजह से ही तो मेरा एवरेज 2.5 से बढ़ा है। तो जी कह रहे कितने नंबर, ये 25 जो हुआ है, हर नंबर 2.5 हुआ है, तो कितने नंबर ने गुणा करके ये 25 बनाया होगा। मैंने बोला 25 से बढ़ रहा है, हर नंबर 2.5 से बढ़ रहा है, तो कितने नंबर रहे होंगे जिनने ये 2.25 बना दिया होगा। आपको साफ दिख रहा है कितने कितने हो गए सर, कितने हो गए सर, 10 नंबर हो गए। सिंपल सा सवाल है, पेपर में आया हुआ, तो कितने नंबर हो गए, 10। थोड़ा सा बेहतर और बना दूं सर सवाल। अब देखो थोड़े से बेहतर सवाल है, ये हमारा टीयर 2 2018 का, ये एक्चुअल में 2018 का सवाल है। ये कुछ पूछे गए भी सवाल है, इनमें से एक सीपीओ का सवाल है, इसी से मिलता जुलता मैंने उठाए हैं। 2018 में ये करंट में ही दोनों क्वेश्चन आए थे। अब देखना मिलते जुलते से है, भाषा थोड़ी मिलती जुलती है। आपकी स्क्रीन पे है, चुपचाप देखो और आंसर दो। ये है तुम्हारा टीयर 2 2018 का सवाल। आपने बोला कैसे मिलता जुलता, मिलता जुलता नहीं है। देखो आपने ऐसे सवाल बहुत कर रखे। जी कह रहा द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 72। कुछ लोग हैं उनका एवरेज है 72 किलोग्राम, यानी कुछ लोग हैं उनका एवरेज वेट कितना, 72 किलोग्राम। जी कह रहा है इफ 10 स्टूडेंट लीव द ग्रुप, यानी 10 लोग छोड़ के चले गए। हमने बोला और खुशी की बात है, कौन छोड़ के चले गए, जिनका एवरेज वेट 78 था। तो मैंने बोला अगर ग्रुप लेके गए होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो मुझे बताओ ग्रुप में से लेके गए होते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना एक्स्ट्रा ले गए सर, आपने बोला 6 हर बंदा ले गया, तो कितने लोग हैं, 10 लोग। तो यानी बेसिकली ये 60 इनसे लेके चले गए, अपना तो लेके गए लेकिन 60 का इन्हें नुकसान पहुंचा के चले गए। मैंने बोला अगर कोई लोग ऐसे आ जाए जो 60 की भरपाई कर दे तो मेरा मजा आ जाएगा, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं 4 लोगों ने ज्वाइन किया 80 किलोग्राम के साथ। अब 4 लोग आए 80 किलोग्राम के साथ, तो मुझे बता 80 के साथ आए तो कितना एक्स्ट्रा लेके आए सर। 72 लाए होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, कितना एक्स्ट्रा लाए, आपने बोला 8, और कितने लोग, 4 लोग, तो 8 × 32, ये लाए हैं 32 एक्स्ट्रा, चला गया 60 एक्स्ट्रा। तो हमारा कितना एक्चुअल में नुकसान हुआ, वास्तविक रूप से हमारा कितना नुकसान हुआ, आपने बोला 28। ये 28 की वजह से ही तो मेरा एवरेज गिर जाएगा, कितने लोगों का, अब जो लोग रह गए उनका। रह कितने गए, देखो 10 बाहर हो गए, 4 जुड़ गए, तो 10 बाहर हो गए 4 जुड़ गए, यानी पहले जो लोग थे उनसे कितने कम पड़ गए सर, 6 कम पड़ गए। तो क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, एवरेज हमारा, तो मैंने बोला कितना, 0.24 से। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप इनिशियली, तो मैंने बोला अभी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ये कौन सा वाला आ जाएगा, अभी वाला, जिसमें कितने कम है, इनिशियल से कितने कम है सर, 6 कम है। तो मैंने बोला भैया इससे 0.24 से इसको मैं काटूंगा, अरे नहीं गलत ले लिया हमने बोला एवरेज, किस दूसरे क्वेश्चन को उठा लिया। मैंने बोला एवरेज जो है वो 0.7 किलोग्राम से गिर जाता है,
0.7 किलोग्राम से, यानी हर बंदे ने 0.7 गिराया, 28 पे पहुंचा हूं। तो मैंने बोला 7 चेक 28 यानी कितना है सर 40। मुझे बता अभी कितने लोग हैं 40, और कितने कम है, प्रारंभ का पूछा तो आपने बोला सर प्रारंभ से कितने कम है। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूं, ये सारी बकवास मैं कर चुका हूं, आपने जाके देख लेना वीडियोस में, मैं हर बकवास को इसको बड़ा समय दे के कर चुका हूं। तो मैंने बोला अभी 40 है, कितने कम है, इनिशियल से कितने कम है 6, तो एक्चुअल में लोग कितने हो गए सर 46। चूंकि 10 चले गए 4 आए तो 6 कम पड़ गए ना, अभी ड्रामा इनमें हुआ है, तो कितना हो गया सर 46। समझ पा रहे हो सर, ये पेपर टियर 2 2018 में आया था सर सवाल। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं अगर इसको मल्टीपल रिवीजन के साथ आप दिमाग में रख लोगे। आपने बोला नहीं सर हमारी कॉपी में अच्छे नोट्स बन रखे हैं, देखो पेपर में सिलेक्शन ऐसे तुम्हारे अच्छे नोट्स बने रहने से नहीं होता, सब कुछ यहाँ आ जाना चाहिए धीमे धीमे। हाँ अच्छे नोट्स हमें हेल्प करते हैं यहाँ चीजों को लाने में, लेकिन सिलेक्शन यहीं से होता है तुम्हारे दिमाग में कितना और कितनी जल्दी सोच पा रहे हो। मैंने आपको बोला था कि क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, कमांड ऑफ कंसेप्ट और डेप्थ ऑफ कंसेप्ट। क्लैरिटी आपको ये बताती एक एक चीज मुझे क्लस्टर क्लियर है, डेप्थ ये बताती कि वो चीज किस लेवल में जाके क्लियर है कि क्वेश्चन कितना भी घुमाए मैं कंफ्यूज नहीं होगा, और कमांड ये बताती कि चीजें कितनी जल्दी मुझे आती हैं दिमाग में। आता तो है पर पता लगा पेपर खत्म होने के बाद याद आया। तो कमांड मतलब फटाफट आना चाहिए, जैसे सवाल देखा था ये होता है फटाफट फटाफट, जैसे सचिन तेंदुलकर या फिर बोलूं विराट कोहली की मैं बोल सकता हूं, सचिन तेंदुलकर था, वीरेंद्र सहवाग था, जब शोएब अख्तर की इतनी स्पीड की बॉल निकल रही होती थी फिर भी बल्ला कट्टे कट चलता था, इनफैक्ट और अच्छा चलता था उसके सामने। ठीक है, तो उसी स्पीड में कमांड ऐसी ही होनी चाहिए कि बॉल की स्पीड से फर्क ना पड़े मेरी टाइमिंग्स पे, मेरी टाइमिंग पे। ठीक है, तो एक सवाल मैंने और रख दिया, ये बच्चे सीपीओ का सवाल है। ठीक है, मुझे यहां मिलता जुलता था मैंने उठा लिया था, बाकी तो देखो प्रैक्टिस की तो ऐसी चीज है जितनी करो हम करते रहेंगे, मुझे बीच बीच में सवाल दिख जाया करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा सिलसिला आगे बढ़ेगा तो अभी जैसे चैप्टर हमारे कुछ कंप्लीट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम बीच में मुझे मान लो कुछ अच्छे सवाल मिल गए करंट के तो मैंने उठा के 2-2 3-3 4-4 चैप्टर के डिस्कस कर दिए। ठीक है, 5-5 6-6 चैप्टर के, तो वो तो हम करते ही रहेंगे। एक बार हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करने में टेंशन नहीं होती। 1 घंटे की क्लास में मैं 40-40 50-50 सवाल डिस्कस कर सकता हूं, बशर्ते आप रिस्पॉन्सिव बनो, आपको चीजों की नॉलेज हो। क्या कह रहा सर, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप इज 70, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 75.4 किलोग्राम। ठीक है सर, 75.4 किलोग्राम। लेटर ऑन 4 स्टूडेंट हैविंग वेट, ये एक्चुअली मुझे बच्चे ने पूछा था, ये दोनों क्वेश्चन ही मुझे बच्चे ने पूछे थे तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने उठा लिया था। बच्चे ने बोला सर एग्जाम में आया है, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला भैया क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द ग्रुप इज 75.4। अब क्या कह रहा है, 4 स्टूडेंट ने ग्रुप को ज्वाइन किया। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ये पता करना है कि वो भैया एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लाए सारे लोग मिलके। एक आया सर 72.9 का, मैंने बोला एक आया 73.8 का, मैंने बोला एक आया, आपको फटाफट आंसर देना पड़ेगा भाई, और एक आया 87.4 का। इसमें पूछ क्या रहा है, इससे एवरेज हमारा 240 ग्राम से बढ़ जाता है। 240 ग्राम बोलू या फिर मैं बोलू 0.24 किलोग्राम से, चूंकि सारी चीजें किलोग्राम में हो रही है तो इसको मैं औकात में ले आया। अब मैंने बोला अच्छा देखते हैं सर इनने एक्चुअल में आके कितना एक्स्ट्रा लाए, क्योंकि अगर ग्रुप के बराबर लाए होते तो ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी एक्स्ट्रा लाएंगे तो वो किसमें बढ़ जाएगा, जितने लोग ग्रुप में वो और प्लस ये 4 लोग। ठीक है, और पूछ क्या रहा है कि पहले पूछ क्या रहा है, देखता हूं क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप इनिशियली, प्रारंभ में। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अभी जितना भी एक्स्ट्रा बट रहा होगा वो सब में बट रहा होगा, तो जो भी आएंगे वो जो नंबर आएंगे वो इनको 4 को जोड़ के आएंगे, तो 4 कम कर देंगे। तो मैंने बोला कैसे, हमने बोला सर ये बताइए कितना दे रहा है, 75.4 है, ये 72.9 है, तो ये हो गया माइनस का 22.5। मैंने बोला सर 73.8 है 75, तो ये है 4 1.4 और 2 माइनस का 1.6। ठीक है, तो टोटल माइनस का कितना आ गया, 2 और 1 3, 4.1 माइनस का। मैंने बोला प्लस का ये कितना है सर, मैंने बोला भैया 4.1, तो ये तो यही खत्म हो गई कहानी। इट मीन्स ये फायदा कर रहा है हमें, कितने का फायदा कर रहा है सर, 0.4 12 का, यानी एक्चुअल में सब लोग मिलके प्लस का 12 लाए। इस 12 की वजह से ये जो 12 एक्स्ट्रा आया है, यही 12 किन पे बट गया होगा, सभी लोगों पे बट गया होगा, उन जितने भी लोगों में बटा होगा उनकी वजह से कितना एवरेज बढ़ गया सर,
0.24 से, यानी 0.24 और जितने लोगों में बटा है वो 12 के बराबर है। तो 0.24 से इसे मैं अगर काटूं सर तो 50 बार होता है। ये कौन से नंबर है? इन 4 लोगों के आने के बाद। अगर इन 4 लोगों को कम कर दूं तो मेरा कितना रह जाएगा? फिर से मेरा कितना आंसर आ गया सर? 46। बड़े दुख की बात है कि दोबारा से 46 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं। समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको समझाने के लिए मैंने इतना सोचा भी नहीं, तो मैं देखते देखते ही मैं कंट्रीब्यूशन पता कर लेता। मैं क्या पता कर रहा हूं कि भाई आने में उनने ग्रुप को कितना फायदा किया, और जो भी फायदा होगा तुम वही वाली याद रखो, बात याद रखो कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी जितना भी प्लस रहा होगा उसकी वजह से जब सब में बांटा गया तो हर बंदे को 0.24 मिल गया। तो कितने बंदों को 0.24 मिला होगा कि वो 12 के बराबर रहा होगा? तो मैंने बोला 50 लोगों को। इतनी छोटी सी बात थी, ठीक है। अब थोड़ा सा हल्के हटके मेरा क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है सर? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा देखो, मैं थोड़ी सी स्पीड हल्की सी बढ़ा के चल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। इसका रीजन है क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं जल्दी जल्दी करूं तो आप पकड़ पाए। आपने बोला क्यों सर? क्योंकि भाई मैं देखा जाए तो ये सारी बकवासें मैंने नहीं करी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिल्कुल कर रखी है सर। एक आध बात थोड़ी सी नई आई होगी, मैं तो हर बकवास कर चुका हूं। तो मैं भी तो चाहता हूं कि आप मेहनत करो, तभी तो मजा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चल रहा हूं। मैंने बोला देखो, एक क्वेश्चन हल्का सा हटके है, पर टेंशन वाली कोई बात नहीं, बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है। क्या कह रहा है सर? देखना, आपकी स्क्रीन पे करने की कोशिश करो, पढ़ लो इसको, थोड़ा सा हल्का सा टाइम देता हूं मैं। अभी तो मैंने फटाफट फटाफट क्वेश्चन उड़ा दिए, 8-10 तो हो ही गए होंगे, अब जितने भी हो गए कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा सर? There are 10 coaches in a local train which carries on an average 30 passenger per coach। जैसे कह रहा है 10 कोच है, 10 कोच हैं और हर कोच में ऑन एन एवरेज 30 लोग हैं, यानी 10 लोगों का जो एवरेज है वो सर कितना है? 10 लोगों का एवरेज कितना है सर? 30 है। मैं ये मान के चलता हूँ हर बंदे पे 30-30 है, मैं अभी मान के चल रहा हूँ। मैं अगर बोलूँ कि सम कितना होगा तो मैं बोल सकता हूँ, अगर मुझे लगा कि इसकी आवश्यक पड़ेगी 30, तो 300 लोग हैं टोटल 300 लोग हैं। कहे क्या रहा है? ये कह रहा है इफ एटलीस्ट 20 पैसेंजर सिटिंग इन ईच कोच। ये कह रहे हैं कि हर कोच में कम से कम 20 लोग तो होंगे, यानी मिनिमम 20 होगा। आगे क्या कह रहा है सर? एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर इन एवरी कोच इज डिफरेंट। मतलब डिफरेंट का मतलब ये कि एक में 20 है तो फिर अगले में 20 नहीं होगा, 20 से कुछ ज्यादा ही होगा, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23, यानी हर कोच में अलग अलग है। मैंने बोला कोई नहीं, आगे देखते फिर क्या कह रहा है। देन मैक्सिमम हाउ मेनी पैसेंजर कैन बी देयर इन एनी कोच। तो ये कह रहा है कि हर कोच में हमारे एटलीस्ट 20 हो सकता है, समझने की कोशिश करना, और हर एक में अलग अलग है। तो ये बताओ कि किसी भी कोच में मैं मैक्सिमम कितने लोग बिठा सकता हूँ? मुझे किसी में ज्यादा से ज्यादा करना, तो जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा करना है मैंने उसको यहाँ पे छोड़ दिया, हटा दिया। टोटल 10 थे, उनमें से मैंने उसको हटा दी। अब मैं कह रहा हूं मैं ऐसा करता हूं, इनमें ऐसा बांटू कि मिनिमम बचे कितने? 9। तो मैंने बोला एक में 20 है तो दूसरे में ज्यादा बढ़ाऊंगा, इन्हें 21 रखूंगा। पहले में 20 रखूंगा, दूसरे में 21, तीसरे में ऐसे ही तो 9 में कितना हो जाएगा सर? बताने की कोशिश करना। पहले में 20 है तो 9 में कितना जुड़ जाएगा? देखो सर, मुझे बताओ कितना हो जाएगा? दूसरे में 1 जुड़ा है तो 9 में कितना जुड़ जाएगा? 8 जुड़ेगा। बोलो कोई नाराजगी? बता देना सर, कोई टेंशन हो तो। आपने बोला हाँ बात तो सही कह रहे हो। मैंने बोला कैसे? समझने की कोशिश करना। देखो पहले में 20, दूसरे में 21, तीसरे में 22, तो देखो तीसरे में 22 तो 9 में 28। कोई नाराजगी सर? बोलो कोई नाराजगी हो तो। मैंने बोला मैंने ऐसे बांट दिया, तो मुझे बता एक्चुअल में ये टोटल लोग हो कैसे गए? तो आपने बोला बड़ा आसान है सर। कैसे? 20 + 28 बटे में 2, और टोटल कितने? 9। पता कोई नाराजगी? मैंने सम निकाल लिया। देखो भाई वाली बात कौन सी वाली? मैंने बोला एवरेज मिल जाए तो सम निकल जाता है। मैंने क्या करा? फर्स्ट पकड़ा, लास्ट पकड़ा, ये मैंने निकाल दिया। मैंने बोला ये जितना भी चला गया इसे 300 में से घटा दोगे ना तो आपके नंबर आ जाएंगे। तो मैंने बोला सम निकाल लो सर। तो देखो 2 ये 10 हो जाएगा, और 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 और 10 24। सही कह रहा हूं ना? 14 से 24 निम्मा 216। कोई नाराजगी सर? देख लो, मैंने बोला मैंने क्या किया? मैंने ये किया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो मैं हल्का सा हाथ जल्दी चला रहा हूं तो बच्चों को लग रहा होगा अरे पता नहीं सर आज तो जल्दी जल्दी मचा रहे। मैंने बोला मुझे एक में मैक्सिमम लाना है, तो इसका मतलब बाकी के जो 9 बचे हुए हैं मैं उनमें ऐसे पैसेंजर रखूंगा जो मिनिमम समा है। पर मुझे ये भी मालूम है हर एक में अलग अलग होगा, और मिनिमम 20 है तो इसका मतलब औरों में 20 से ज्यादा ही होगा। तो मैंने बोला बाकी में मैंने कॉन्जिक्यूटिव नंबर की तरह रख दिया, 20, 21, 22, 9 में तक। मैंने बोला यहां तक मैंने एकदम
ऐसे रखे कि उससे कम तो हो ही नहीं सकते। देखो इसमें 20 कर दिया तो अगले में 21 ही रख सकता हूँ, इसमें 21 रख दिया तो अगले में 22 ही रख सकता हूँ, मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 22 के बाद मैं 23 ही रख सकता हूँ, चूंकि उससे छोटा तो ऑलरेडी है। ठीक है, बराबर जा नहीं सकता। मैंने सब निकाला, 216 आ गया। तो 16 20 कम करो तो कितना आ गया सर? 84। इसका मतलब किसी में भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 84। अगर 20 है मेरा तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 84। देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, गिनती के सवाल है। ठीक है, ये बच्चों के कुछ इधर उधर से मुझे बच्चे डाउट पूछ लेते, कोई भेज देता है एक आध, तो मैं मिला के तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो ऐसा होता है, बच्चा इतना सारा सवाल पूछ रहा होता है, कई बार सबका इंडिविजुअली आंसर देना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। डेली 20-20, 25-25, 30-30 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी। तो आसान नहीं होता बेटा जब सारी एक्टिविटी करना। तो मैं फिर सोचता हूँ बढ़िया सवाल दिखता है तो फिर मैं जो चैप्टर चल रहा हो तो उसी पे डिस्कस कर देते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका सॉल्यूशन समाधान होना चाहिए शंका का। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर? कोई नाराजगी तो नहीं है? तो मैंने इसी खुशी के साथ आज का मैंने आखिरी सवाल रखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है 10-12 सवाल हो गए। वैसे देखो करने के लिए तो मैं करता ही जाऊंगा, मैं चाहूँ तो 2-4 वीडियो और बना दूं, बाकी मुझे ऐसा लगता है मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया है इस चैप्टर में। बाकी बीच बीच में जब भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मुझे कहीं से भी पल्ले पड़ जाएंगे, या फिर मैं कहीं देख रहा हूँ अपडेटेड क्वेश्चन कुछ एग्जाम हुए हैं, तो मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से मैं 2-3 चैप्टर के मिला के कभी भी प्रीवियस ईयर डिस्कस करा के सारी चीजें हम लोग कवर कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं। अब पहले इसको पहले रिवाइज मारो, रिवीजन करो, क्योंकि देखो मैं कितना भी पढ़ा दूं, जब तक तुम्हें चीजें यहाँ याद नहीं होंगी कोई फायदा नहीं होगा। अच्छे से फील करके पढ़ो, मैं गारंटी देता हूं कि एवरेज जो मैं चैप्टर कराता जा रहा हूं आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूर कमी रह जाएगी, प्रैक्टिस मतलब जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करना नहीं जानते हो। आता सब कुछ होता है आपको, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे होते तो आपको लगता है अरे यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अब ऐसा थोड़ी किसी को सिर्फ खड़े खड़े अगर हम क्रिकेट के बारे में बता दें, ऐसे बल्ला पकड़ा जाता है, अगर मान लो तुम्हारा शोएब अख्तर ऐसे बॉल डाल रहा होगा, ब्रेटली ऐसे बॉल डाल रहा होगा, तो ऐसे बल्ला चला देना। तो ऐसा थोड़ी जाके हम सीधा बल्ला चलने लग जाओगे, वो तो जब तक सामने बॉलर को फेस नहीं करोगे तब तक आपके खुद के जो इंट्यूशन होता है वो बन नहीं पाता। ठीक है, जो खुद इंट्यूशन बनता है प्रैक्टिस से तभी मजा आता है, तभी तुम चीजों को अप्लाई कर पाते हो और एक्चुअल में उनकी अहमियत तभी फील कर पाते हो, और एक्चुअल में आपको क्या बोला गया तो वो चीज तब और ज्यादा अच्छे से समझ आती है। तो आज की वीडियो का आखिरी सवाल है, मुझे पूरा विश्वास है कि देखो जी नंबर ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी जल्दी किए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंजॉय करना, कोई डाउट है तो पूछना जरूर। ठीक है, बहुत ही अजीब सा सवाल है लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। ये भी डाउट से ही मैंने उठाया है, बच्चे मुझे बहुत सारे डाउट पूछते रहते हैं, इधर उधर से वो कहीं देखते होंगे तो पूछने लग जाते हैं। ठीक है, इधर उधर से क्वेश्चन आजकल तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चन तो इधर उधर से ही आते रहते हैं। क्या कह रहा है? A man's average expenditure for the first 6 month, यानी पहले 6 महीने में एक आदमी का जो खर्चा था ना वो 300 रुपए था, यानी 300 रुपए ऑन एन एवरेज। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हर महीने 300 कर रहा है। अगले 2 महीने उसका जो खर्चा हुआ 50 रुपए ज्यादा हुआ, किनसे? इनसे। तो कितना होगा सर? 350। अब क्या कह रहा है? अब कितने बचे? 6, 7, 8, 4 महीने बचे। जी कह रहे जो 4 महीने उनमें टोटल 1000 हुआ, तो 1000 का मतलब कितना हुआ? 250। तो वो ये कह रहा है कि अगर उसकी टोटल इनकम 10,000 रुपए है, जी कह रहे टोटल इनकम अगर उसकी 10,000 रुपए है, समझने की कोशिश करना कितनी? 10,000, इकाई, 2.5 10,000, 10,000। तो जी कह रहे हैं तो उसकी प्रतिशत साल में बचत ज्ञात करें। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं पहले ऐसा कर लेता हूं, मैं एक्सपेंडिचर ही निकाल लेता हूं कि ऑन एन एवरेज कितना हो रहा है, क्योंकि भाई इसका तो एवरेज में इसका भी निकाल सकता हूं। कैसे? 12 से भाग दे दो तो मेरा एवरेज इनकम आ जाएगा। तो मैंने बोला देखते हैं, हमने बोला बड़ा सिंपल है, चाहो तो इसमें रेशियो भी ले सकता है, मैं रेशियो भी ले सकता हूँ, यही ले लो रेशियो, याद करो सारी बातें। मैंने बोला मुझे तो निकालना ही है, एवरेज ही निकालना है या परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में भी रेशियो ही काफी रहता, या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं ऐसा ही लेके चलता हूं। वैसे एवरेज लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं इतना ही लेके चल रहा हूं। मैंने बोला अगर मेरा यही मैं एवरेज मान लूं तो यहाँ कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि 300 मेरा एवरेज। आपने बोला क्या कर रहा है, मैं भी तो बता दो। मैंने बोला पहले मैं एवरेज खर्चा निकालना चाह रहा हूँ, और मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि उसका साल भर में उसका कितना परसेंट खर्चा हुआ है, कितना परसेंट खर्चा हुआ है, 100% से घटा दूंगा तो उसकी सेविंग आ जाएगी। मैं ऐसा भी कर सकता हूं इसको निकाल के पहले 10,000 से घटा दूं, फिर सेविंग जो है उसको परसेंटेज निकालूं, बात यही, या फिर इसका परसेंटेज निकाल दूं फिर घटा के ये निकाल दूं, बात वही पड़ेगी। ठीक है, मैंने बोला 300 में ये तो 0 हो गया। ये कितना है सर? प्लस का 50 है, कितने लोगों पर? 2 लोगों।
ये माइनस का 50 है, कितने लोगों पे? 4 लोगों पे। तो एक्चुअल में मेरा इसमें कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है? आपने बोला माइनस हो रहा है सिर्फ 50 गुणा 2, लेकिन कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। कितने लोग हैं सर? 12 लोग हैं। तो मैंने बोला काट लो, 2 6 12 और काट लो। तो हमने बोला सर ये कितना आ गया, देखो और काटूंगा तो ये 50 बचे 6 या फिर 25 बटे में 3। बड़ा गंदा आया पर टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैं चाहूं तो मैं यहाँ ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये तो एवरेज आया है, मुझे तो भैया सम चाहिए, क्योंकि ये सम दे रखा है, या फिर ये सम, ये एवरेज तो ये भी एवरेज। पर मैंने बोला 3 है तो इसकी 3 की टेंशन खत्म कर दूं, तो 3 की टेंशन में कई तरीके से खत्म कर सकता हूँ। चलो अरे रहने दो, इतना क्यों छोड़ना। मैंने बोला 3 या 900, 900 में से 25 जाएंगे तो 875, 875 बटे में 3, समझना। लेकिन अगर मैं सम पे चला जाऊं तो यहाँ 12 का गुणा करूंगा तो 3 चक 12 हो जाएगा, और बटे में हमारा कितना आ जाएगा सर? 10,000। जल्दी तो नहीं हो रहा? मैंने बोला परसेंटेज निकाल रहा हूँ, आपने बोला सर निकाल लो। तो मैंने बोला इससे काटोगे सर? 10,000 और गुणा 100 करूंगा, चूंकि परसेंटेज में तो मुझे 100 करना पड़ता है, तो 2 जीरो भाग जाएंगे। अब मैंने बोला सर बिगाड़ना, काटना चाहते तो कैसे काट लो? ऐसे कर लो, पहले गुणा ही कर लो, क्योंकि 100 का भाग तो आसानी से हो जाएगा। 4 पन्ना 20 और 4 7 28 29, 30 4 32 और 35 आ गया। ये तो 35% आ गया सर, कोई नाराजगी? अगर 35% मेरा क्या है सर? खर्चा, तो सेविंग कितनी रही होगी? 65%। तो 65% इज द आंसर। देखा जाए, देखो इन सवालों में कुछ नहीं था, बस फालतू की छेड़खानी, इधर उधर की फेंका फांकी थी, बस भाषा का खेल था। तो मैंने इधर उधर से क्वेश्चन तो मुझे यहाँ पल्ले पड़े, मैंने उठा उठा के आपको पकड़ा दिए। बाकी कोई डाउट हो मुझे निश्चित रूप से पूछना। मैं प्रैक्टिस तो मैं बीच बीच में अपने तरीके से मैं कराता ही रहा करूंगा। बहुत जल्दी ही जितना जैसे जैसे समय बीत रहा, उसके बाद मैं बीच बीच में ना थोड़ा एक सीरीज चलाऊंगा, जी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साथ साथ में मैं ना कुछ क्वेश्चन सीटें उठा उठा के 50 क्वेश्चन की, 40 क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, जैसे मन कर गया। तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस किया करेंगे। तो उसमें हम 5 एक एक ब्लॉक उठा लिया, ब्लॉक जैसे हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई के बहुत सारे क्वेश्चन उठा के डिस्कस कर लिए। ऐसे ही हम इधर आ गए तो एवरेज के बहुत सारे एवरेज उठा लिया। ऐसे मिसलेनियस करके 2-2 3-3 चैप्टर एक साथ में पकड़ लिए, जिससे कि जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही क्लैरिटी आएगी। बाकी आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहो, ठीक है बच्चे? मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बशर्ते आदमी को सीखने की प्रवृत्ति बनी होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। हल्का सा मैं जल्दी चलाता, हल्का सा मैं सुस्त चलाता, क्योंकि आज मैं आपसे आंसर चाह रहा था, और वो मैं कमेंट में देखूंगा कि आप कितने आंसर देते। समझ पा रहे हो सर मेरी बात? मैं आज आपसे आंसर चाह रहा था, इसलिए मैं एकदम ढीला ढाला चला था। मैंने कि मैं एनर्जी नहीं दूंगा, आज आपको मुझे एनर्जी देनी है। तो आपके मैं आंसर कमेंट में देखूंगा। मुझे पूरा विश्वास है आपने, बहुत सारे बच्चों ने काफी आंसर दिए होंगे। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मजे करो, एंजॉय करो और बार बार रिवाइज करो, ठीक है? और हम बहुत जल्दी ही कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले। आप चाहो तो मुझे सजेस्ट कर देना क्या चैप्टर्स हैं, तो मैं सारे बच्चों से सजेशंस पूछ लूंगा, जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे उनसे भी, या फिर मेरा जो मन करेगा। हो सकता है तुम्हारे सजेशन में मानू ही ना, मेरा अपना मन कर जाए, लेकिन फिर भी देना, क्योंकि उससे मेरा थोड़ा मन बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। एंजॉय करो, बाय बाय।